Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.3 exercise which is based on the integration using trigonometric identities. So let's start the video. So this is 7.3 exercise. Today I'll discuss from the question number 6 onwards. Question number 6 says that find the integration of sin x, sin 2x, sin 3x dx. So students, this exercise is based on the integration using trigonometric identities. तो trigonometric identity use करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कुछ ये इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए 2 sin a sin b. ओके, आप चाहो तो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर या इन दोनों का पेयर, किसी का पेयर भी ले सकते हो. ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स, और बी की वैल्यू मिलेगी 2x. ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स माइनस 2x विच इज़ माइनस एक्स, माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2x विच इज़ 3x. मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, साइन 3x dx और डिवाइड में 2. ओके, ये वाला 2. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा. ठीक है, माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा. अब ये जो साइन 3x है इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x dx. ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ ये वाला भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, 2 sin a cos b. अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा. ठीक है, 2 cos x साइन 3x. ओके, मल्टीप्लाई में तो ये आगे पीछे हो सकता है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिफरेंट एंगल्स थे, यहाँ पे क्या है, सेम एंगल है. सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, साइन ए कॉस ए में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a. साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये सेम फॉर्मेट है, 2 sin a cos b. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3x, और b की वैल्यू क्या यहाँ पे x. तो यहाँ पे पुट कर दो इसके प्लेस पे, साइन a प्लस बी का मतलब क्या है, साइन a प्लस बी मतलब 3x प्लस x विच इज़ 4x प्लस साइन a माइनस बी मतलब 3x माइनस x विच इज़ 2x dx. यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये सेम 2 sin a cos a विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a. तो साइन 2a का मतलब क्या है, साइन 2a क्या यहाँ पे 3x है. ठीक है, तो 3x की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 2 से, तो क्या मिलेगा आपको, 6x. ठीक है, अब सेम आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, तो 1/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा. साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कॉस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड विच इज़ 4. साइन का माइनस कॉस 2 से डिवाइड माइनस 1/4, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 6 प्लस c is the required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 7. Find the integration of sin 4x sin 8x dx. अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए. 2 sin a sin b हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है विच इज़ कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी. ओके, कंपेयर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4x, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 8x. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी मतलब 4x माइनस 8x विच इज़ माइनस 4x माइनस कॉस a प्लस बी मीन्स 4x प्लस 8x विच इज़ 12x dx, और मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पे बाहर 1/2. ओके, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, जो माइनस एंगल होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा 4x, माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, और 1/2 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx. अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है विच इज़ साइन x. अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे 4x है, और 4x है तो कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करते थे, डिवाइड, तो 4 से डिवाइड. ऐसे यहाँ पे 1/2 cos का हो जाएगा साइन 12x, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड प्लस c. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x डिवाइडेड बाई 8, 2 4 8 माइनस साइन 12x
2 into 12 which is 24 plus c, that is your required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 8. Find the integration of 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. अब स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो फॉर्मेट है ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में. तो ये किसका फॉर्मूला होता है? जब हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है. लेकिन हाफ एंगल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसका एंगल हाफ हुआ है तो इसका एंगल भी हाफ हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ से 1 माइनस इसको इधर लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है. तो 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. सेम वे आप 1 प्लस कॉस एक्स भी निकाल सकते हो. कैसे? क्योंकि हमारे पास साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है. तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला निकाल के आप निकाल सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है. तो 1 प्लस कॉस एक्स के बेस पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस विच इज़ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2. और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स में. हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है. तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 एक्स बाय 2, और एक्स का कोफिशिएंट से हम क्या कर देते हैं डिवाइड. एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 से डिवाइड, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स प्लस सी. ओके, अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 9. Find the integration of cos x upon 1 plus cos x dx. अब स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमरेटर में तो एक टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो आप कैसे इसको डिनोमिनेटर को इसके साथ और इसके साथ ऐसे तो नहीं लिख सकते. जब डिनोमिनेटर में एक टर्म होगी तब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. जैसे अगर मान लो आपके पास ये गिवन है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को आप इसके साथ कैसे लिख सकते हो, मतलब ये इसी के साथ रहेगा, दूसरे के साथ तो आएगा ही नहीं. लेकिन अगर आपके पास ये है 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 1, ठीक है. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है जब न्यूमरेटर में 2 टर्म हो और डिनोमिनेटर में एक टर्म हो. लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, कुछ डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करेंगे. तो क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स तो है, 1 नहीं है, तो अपनी तरफ से 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस कर देंगे. तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है. अगर मैं इसको एक टर्म ले लूँ, ये दूसरी टर्म हो गई और ये एक टर्म, तो ये वाली टर्म इसके साथ भी है और ये वाली टर्म इसके साथ भी है. जब ये इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है cos x प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या है cos x प्लस 1 विच इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा आसान. कैसे, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स को अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स, ठीक है. अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये होता है रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर का, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये 1/2 क्या आ गया बाहर, एक्स माइनस 1/2 और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 10x, और यहाँ पे एक्स क्या है एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 10, which is the important question students. So you have to find the integration of sin to the power 4x dx. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसे साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है. और साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है. अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये इसके साथ भी है मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी है, तो इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई में और इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है. अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी का अगर स्क्वायर है तो हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, बजाय किसके, सीकेंड स्क्वायर एक्स के और कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीखा था, उसको कैसे करते हैं, हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ cos 2x फिर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर मैं कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब ये होल स्क्वायर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया है, देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई करिए और 4 से ही डिवाइड करिए। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ओके, अब ये कन्वर्ट हो चुका है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx माइनस 1/4, ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x, cos का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज साइन 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस 1/4 साइन 2x होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन देखो अभी हम कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से इसका फॉर्मूला निकाला था, मतलब यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर x था, तो ये भी तो एक तरीके से साइन स्क्वायर x ही तो है, यहाँ पे x क्या है, पूरा का पूरा 2x, तो वो कैसे निकाला था, 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2, तो 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 2। अभी हम किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, खाली इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन है, कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x, cos का क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या है 4x डिवाइडेड बाय 4, कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो मेन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, ये तो क्या है 1/2 x माइनस साइन 2x/2, ये वाली टर्म एज इट इज़, माइनस 1/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इसी को तो सॉल्व करके आया है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो क्या हो जाएगा 1/8 x माइनस साइन 4x/4 प्लस c। ओके, बस अब आपको इसको रीअरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x देखो यहाँ पे भी आ रहा है x/2, और यहाँ से आ जाएगा x/8, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x/8 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 32 प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।